नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज़ 24 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। इस कोविड-19 महामारी की आज हम चर्चाएं करेंगे, विस्तारित रूप से करेंगे। सबसे पहले एक नज़र कि जब यह लॉकडाउन हुआ था तब इस शहर की, इस देश की, इस दुनिया की तस्वीरें क्या थी, आपको कुछ झलकियों में दिखाते हैं, फिर प्रारंभ करते हैं चर्चाओं का दौर। अभी आपने जो दृश्य देखे वह लॉकडाउन के समय के थे, जो कि 4 चरण का लॉकडाउन रहा और इस 4 चरण के लॉकडाउन में लोग अपने घरों पर बैठे थे और घरों पर बैठने के साथ साथ नियमों का पालन कर रहे थे। लेकिन कुछ दृश्य ऐसे भी हैं जो कि आज देखते ही बनते हैं। अब आपको वह दृश्य दिखाते हैं जो कि अनलॉक 4 में देखने को मिलते हैं। देखिए यह दृश्य। तो अभी आपने जो दृश्य देखे उन दृश्यों से शायद आप इतना तो समझ गए होंगे कि मैं क्यों आप लोगों को यह दृश्य दिखाना चाहता हूं। एक तरफ जहां आपने लॉकडाउन वाले विजुअल्स देखे, जो फुटेज देखे, वहां पर पूरे रास्ते में सुनसान था, कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं था, अपने घरों पर बैठे थे, सुरक्षित बैठे थे, मास्क का प्रयोग हो रहा था, सैनिटाइजर का प्रयोग हो रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा था। लेकिन जब वहीं दूसरी तरफ मैंने आपको वह दृश्य दिखाए, जो दृश्य अभी फिलहाल जो स्थिति है इस अनलॉक 4 की जो स्थिति सामने आ रही है उसके दृश्य मैंने आपको दिखाए। इन दोनों ही दृश्यों में आप खुद सोच सकते हैं कि लापरवाही किसकी है। आज जो आंकड़े लगातार कोरोना वायरस के चलते संक्रमित लोगों के आंकड़े जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं वह किसी और की कमी नहीं, किसी डॉक्टर्स की कमी नहीं, किसी सरकार की कमी नहीं, किसी प्रशासनिक अधिकारी की कमी नहीं, ये कमी है आपकी और मेरी। यह केवल उस जनता की कमी है जो जनता सड़कों पर फिजूल में निकलती है। अगर मैं एक छोटी सी चीज़ कहने की कोशिश करूं कि अगर मुझे अपने घर के लिए एक किलो सेब लेने जाने हैं तो मैं अपने घर में खुद तो जाऊंगा ही, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर के जाऊंगा, हो सकता है अपनी वाइफ को भी साथ में ले जाऊं और अगर मैंने हद पार कर रखी होगी तो शायद मैं अपनी माता को और पिता को भी अपने साथ में ले जाऊं। 1 किलो सेब लाने के लिए इतने सारे लोगों को ले जाना शायद अनुचित है। अनुचित केवल इसलिए है, वैसे आपकी ज़िंदगी है, निजी लाइफ है, आप कुछ भी करिए, हमारा बोलना इसलिए जायज़ है क्योंकि इस वक्त जो ये महामारी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, इस तेज़ी के साथ बढ़ते ही लोगों को अब सुरक्षा का पूर्णतः पालन करना चाहिए। तो आज की अगर बात करूं तो आज जो केसेस, जो इंडिया में जो संक्रमित लोगों की संख्या है वह 57 लाख पार कर चुकी है। यह आंकड़ा, ये फिगर शायद सुनने में बहुत अटपटा लग रहा है आप लोगों को, लेकिन वाकई में आज यह बीमारी 57 लाख पार कर चुकी है। एक जानकारी के तौर पे अब चर्चाएं इस पे प्रारंभ करेंगे। किसी ने कहा कि लगभग 1 अरब भारतीय हो सकते हैं कोरोना वायरस से संक्रमित। तो हाँ, जिसने यह कहा है वाकई में अगर देखा जाए तो सही कहा है। यह जो कहा है वह किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या विपक्ष पार्टी ने नहीं कहा है। यह जो कहा है वह नीति आयोग की चेतावनी है। जी हाँ, नीति आयोग ने इस साफ तौर पर चेतावनी दी है कि बहुत जल्दी ही इंडिया में संक्रमितों की संख्या 1 अरब होगी। अब आप शायद इसको सोचकर, इसको समझकर, अपना दिमाग लगाकर ये सोच सकते हैं कि वाकई में अगर यह संख्या इतनी बढ़ गई तो शायद इस बीमारी को हम संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा संक्रमित में जो संख्या बढ़ती चली जाएगी, लोग इतने संक्रमित हो जाएंगे, तो जब संक्रमित होंगे तो उसमें मरने वालों की संख्या भी अधिक होगी। तो आप आंकड़ा लगा सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि यह बीमारी कितनी तेजी के साथ फैल रही है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर BK पॉल का कहना है कि अगर लोगों ने सावधानी नहीं रखी तो भारत की करीब 85% आबादी, यानी 1 अरब के करीब आबादी कोरोना से संक्रमित हो सकती है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि लोगों को अब मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का सख्ती से पालन कराना होगा। उन्होंने कहा देश में लगभग 80 से 85% लोग ऐसे हैं जो आसानी से कोरोना वायरस की चपेट में आ सकते हैं। देश में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं।
वायरस तेजी से फैल रहा है। डॉक्टर पॉल ने कहा, वायरस के पीछे का विज्ञान ऐसा है कि एक व्यक्ति से 5 व्यक्ति में और 5 व्यक्तियों से 50 लोगों में फैल जाएगा। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच भी फिलहाल देश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। डॉक्टर पॉल ने कहा, कोई भी वायरस को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से इसे कुछ नियमों का पालन करते हुए नियंत्रण पा सकते हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि मास्क पहनने पर सोशल डिस्टेंसिंग से इस महामारी को नियंत्रण किया जा सकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 80 से 85% भारतीय अति संवेदनशील श्रेणी में हैं और बाकी के 15% लोग या तो पहले से ही कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं या फिर उन्होंने वायरस से लड़ने के लिए अच्छी इम्यूनिटी है। कुछ दिनों पहले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा था कि हार्ड इम्यूनिटी बनाने में अभी कुछ वक्त लगेगा, इसलिए सरकार का ध्यान महामारी को रोकने के लिए अस्पतालों के प्रबंधन और कंटेनमेंट के लिए एक रणनीति बनाने पर है। सरकार के मुताबिक सेरो सर्वे में पता चला है कि ज़्यादातर आबादी कोरोना वायरस के खतरे के दायरे में है। ICMR के राष्ट्रीय सेरोलॉजिकल सर्वे के नतीजे के अनुसार अधिकांश आबादी संक्रमित के प्रति अतिसंवेदनशील है। इसलिए संक्रमण को रोकने के लिए भारत को आवश्यक रूप से एक सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति बनानी होगी। ICMR का कहना है कि बार बार जनसंख्या आधारित सेरो सर्वेक्षण कराने से ये पता लगाने में आसानी होती है कि महामारी के प्रति महामारी रणनीति किस दिशा में जा रही है और हम इसका सही मूल्यांकन कर सकते हैं। सेरो सर्वे 80 से अधिक जिलों में लगभग 28,000 लोगों पर किया जा चुका है। जुलाई के महीने में दिल्ली में हुए सेरो सर्वे में पता चला था कि लगभग 23% लोगों में संक्रमित से निपटने के लिए एंटीबॉडी बन चुकी थी। बाकी के 77% लोग अति संवेदनशील श्रेणी में थे। ये सेरो सर्वे ICMR और नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल द्वारा किया गया था। वहीं ICMR में महामारी विज्ञान के प्रमुख ललित कांत ने कहा, भारत में आने वाला समय मौसमों के त्योहारों का होगा। अगर पूरी आबादी सख्ती से नियमों का पालन नहीं करती है तो हमें भविष्य में एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो अब फैसला केवल आपके हाथ में है। आप क्या चाहते हैं? उस भयावह स्थिति से गुजरना चाहते हैं या इस समय जो स्थिति है, जो कि जिस पर हम नियंत्रण अभी पा रहे हैं, इस स्थिति से भी आप रूबरू होना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? यह फैसला आपके हाथों में होगा। या तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, या फिर घर से बाहर फिजूल में निकलिए, जिससे कि इस बीमारी को आप विकसित कर सकें। फैसला अब आपके हाथ में है। तो अब ऐसे में मथुरा न्यूज़ 24 की तरफ से आप लोगों से बस एक ही अपील, जितना हो सके कम बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, खुद सुरक्षित रहें और अपने घर वालों को सुरक्षित रखें। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।